नमस्कार साथियों, जय श्री राम। हम ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी कोई मेरा बंधु भगिनी ज्योतिष के इच्छुक है वो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो कि मूल रूप से बहुत प्राचीन है। आज हम केवल मूलभूत सिद्धांतों की बात करेंगे। धीरे धीरे आपको हम ज्योतिष सिखाना प्रारंभ करेंगे। आज आपको यह समझना है कि आकाश मंडल में नक्षत्र ताराओं की संख्या असंख्य है, परंतु हमारे जो पौराणिक, हमारे जो संहिता, वैदिक और वैज्ञानिक जो व्याख्या है वो ऋषि मुनियों ने बड़े ही महत्व और अनुभव के साथ हम सबको प्रदान की है। तो सबसे पहले तो हम कृतज्ञ हैं हमारे बुजुर्गों का, हमारे अग्रजों का, जिन्होंने आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिष, आध्यात्म, सामुद्रिक ज्ञान, शकुन शास्त्र सबको प्रणयन किया, उनको हम तक पहुंचाया। सभी शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पदार्थ एवं घटनाक्रम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी के साथ संबंध होता है और उसी संबंध को दर्शाने के लिए ग्रह, नक्षत्र पड़ता है। वे कभी कष्ट दूर करते हैं तो कभी कष्ट देते हैं। अतः प्रकृति से जुड़ने के बाद भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सभी संभावित घटनाओं का सांकेतिक रूप से ज्योतिष के द्वारा हम अंदाजा लगा सकते हैं। पृथ्वी के समस्त चराचर प्राणियों और सभी पदार्थों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको सबसे पहले अगर ज्योतिष सीखना है तो यह मन में पूरी तरह से जानना समझना होगा कि वास्तव में ज्योतिष है और ज्योतिष का हर एक छोटे से बड़े पहलू पर प्रभाव पड़ता है। और धर्म शास्त्रों को पढ़ने के बाद आपको ज्ञान होगा। इसलिए आप कभी भी शॉर्टकट में चलने की कोशिश न करें। अगर आपको ज्योतिष पढ़ना है तो आपको लंबा चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मजा हुआ खिलाड़ी बनना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पिछले कर्मों के किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम अन्यत्र अपि सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता। अर्थात निश्चय ही सुख दुख पूर्व जन्म के आधार पर हमें मिलते हैं और उनको भोगना पड़ता है, परंतु पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तत्शांतिर औषधदानई मंत्र जप होम सुरार्चनई। पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म है वो हमें व्याधि पाप के रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु मंत्रों के जप, औषधि और दान के द्वारा, देवताओं की स्तुति वंदना के द्वारा हम उनको कम कर सकते हैं। अतः आप अगर ज्योतिष के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको आजकल जो बाजार में मन घड़ंत अनर्गल बातें हो रही हैं, जो स्वयंभू गुरु बैठे हुए हैं, जो 24 घंटे में आपको ज्योतिष सिखाने का दावा करते हैं, उन पर ध्यान न दे करके अच्छे जो हमारे शास्त्रीय ज्ञान के भंडार जो ग्रंथ हैं उनका आप अध्ययन करें। क्योंकि स्वयं गीता में भगवान ने कहा है, यह विशेष रूप से वर्णित है गीता के अंदर, यह शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न परागतिम। अर्थात जो लोग शास्त्र पद्धति को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं वे न तो कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न ही उन्हें सुख शांति मिलती है और न ही उन्हें इस लोक के बाद भी गति मिलती है। अतः अगर आपको नाम यश कमाना है, आपको लोगों के भूत भविष्य को बतलाने के योग्य बनना है, तो हर एक पुस्तक को बारीकी से पढ़ना होगा। गुरु को भगवान समझ करके ज्योतिष के जो गुरु हैं आपके, उनका अनुकरण करना होगा, उनकी एक एक बात को समझना होगा और उनकी बात पर विश्वास तब होगा जब आप ज्योतिष के शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। अतः आज की वीडियो में हमने केवल आपको मूल रूप से यह समझाने का प्रयत्न किया है कि वास्तव में अगर ज्योतिष सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा, और जब तक अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपको कोई ज्ञान परिलक्षित नहीं होगा। प्रैक्टिकल जब करोगे जब आपके दिमाग के अंदर कुछ होगा। तो इसलिए आप बड़े बड़े जो लेखक हैं, जो बड़े बड़े पुराने ग्रंथ हैं, गीता है, शिव पुराण है, भगवत पुराण है, रामचरितमानस और ज्योतिष से संबंधित जो सबसे पहली पुस्तक है ज्योतिष सर्व संग्रह, उन सब से चल करके आपको आगे बढ़ना होगा। ज्योतिष एक
बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है, किसी मजाक का पात्र का विषय नहीं है। इसको आप स्वयं भाव से समझ करके सीखें तो आपका कल्याण होगा। अगर आपको इन बातों को सुनने के बाद मन करता है कि हमें आपसे ज्योतिष सीखना है या आपकी बात सत्य है, तो कल से हम ज्योतिष का एक अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे सप्ताह में 1 या 2 दिन आपको हम ज्योतिष के ऐसे विषयों से जोड़े जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान वर्धन में सहायक बनेंगे। यह वीडियो आप सबके लिए हमने बनाई है। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।